ये जो अनमोल रत्न है, यह हमने पाठ कल देखा है। कल ये पाठ हमने देखा है। दोहे है इसमें, ये दोहे हम क्या करने जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं। कल जैसा बताया वैसा आज मैं एक बार फिर से उसका रिवीजन करने जा रहा हूँ। समझ में आया? कल जो हमने कविता देखी, कौन सी? अनमोल रत्न। रत्न अनमोल रत्न हमने जो कल पोयम देखी थी, दोहे है। ये कौन से दोहे है? तुलसीदास तथा रहीम। तुलसीदास रहीम के दोहे। किसके दोहे हैं? तुलसीदास और रहीम की। इनका जीवन काल देखो, कल में हमने बताया, फिर भी एक बार मैं बताता हूँ, देख लीजिए। जीवन काल 1532 1623। जीवन काल क्या है? देखो कैमरा बराबर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए जीवन काल 1530 से 1632 से 1532 1630। रहीम का 1556 1626। ये इनका क्या है? जीवन काल दिया गया है। इन्होंने क्या लिखा? रामचरितमानस लिखा। इन्होंने क्या लिखा? रहीम सतसई। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। पाप पुण्य दो बीज है, भुवेश्वर ने निदा। ये पैराग्राफ पहले लिखना है, उसके बाद में मैं शब्द देता हूँ। आज शब्द देने वाला हूँ। पहले ये लिखो, ये दोहे लिखो, तुलसीदास के रहीम के दोहे लिखो। उसका भावार्थ नीचे दिया गया है, वो भी लिख लीजिए। अब मैं शब्द देने जा रहा हूँ, देखो। उसके बारे में पहले मैं बताता हूँ। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। पाप पुण्य दो बीज है, भुवेश्वर निदान। तुलसीदास के अनुसार शरीर खेत के समान है और मन किसान के समान। पाप और पुण्य दो बीज है, जो बोया जाता है उसी को प्राप्त करना पड़ता है। देखो हमारा शरीर कैसा है? खेत के समान है, और हमारा मन इस खेत में किसान के समान है। हमारा शरीर कैसा है? खेत के समान, और मन कैसा है? एक किसान के समान। पाप और पुण्य दो बीज है। इसमें पाप और पुण्य क्या है? दो बीज है।
हमको पाप करना है या पुण्य करना है, ये आप डिसाइड करके उसमें बो दीजिए। जो बोया वही आ जाएगा। तुम पाप बोया तो पाप ही आ जाएगा, पुण्य बोया तो पुण्य ही आ जाएगा। अच्छे कार्य करोगे तो अच्छे हो जाएगा, बुरे कार्य करोगे तो बुराई हो जाएगा। समझ में आया इसका भाव? सेकंड, तुलसी सात विपत्ति विद्या विनय विवेक सात सुकृति सुसत्य व्रत राम भरोसे ही। एक बोल राम भरोसे ही। तुलसीदास जी के अनुसार विपत्ति के समय शिक्षा विनय विवेक साहस अच्छे कार्य और सच्चाई ही साथ में आती है। देखो, विपत्ति के समय, संकट के समय विपत्तियों में हमको साथ कौन देता है? हमारा भाई नहीं देता, हमारा बाप नहीं देता, हमको कोई भी साथ देता नहीं, हमारा दोस्त भी नहीं देता। विपत्ति के समय शिक्षा विनय विवेक साहस अच्छे कार्य और सच्चाई ही साथ देती है। देखो, शिक्षा विनय विवेक साहस अच्छे कार्य और सच्चाई हमारा साथ देते हैं। ये तो हो गए तुलसीदास के। अब रहीम के देखिए, बिरगिरी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रेमन फाटे दूध को मथे न मा करो। बिगड़ी बात बने नहीं लाखों करे किन कोई, रेमन फाटे दूध को मथे न मा कर होए। रहीम जी के अनुसार जब बात बिगड़ जाती है तो किसी के लाख प्रयत्न करने पर भी बनती नहीं। देखो भाई, बात बिगड़ जाती है तो लाख समझाने पर भी बात बनती है क्या? नहीं बनती। जिस तरह एक बार दूध फट गया तो उसे मथने पर भी मक्खन नहीं बनता। देखो भाई, दूध जब फट जाता है तो उससे हम मक्खन बनाना चाहते हैं तो मक्खन बनता है क्या? या फिर दूध बनाना चाहता है तो दूध बनता है क्या? नहीं। एक बार फट गया दूध फेंक ही देना पड़ता है। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रेमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। देखो, बिगड़ी हुई बात नहीं बनती। लाख समझाने पर भी, लाख प्रयत्न करने पर भी बात बनती है क्या? नहीं। जैसे एक बार दूध फट गया तो दूसरी बार उसका दूध बनाने आता, उससे मक्खन बनाने आता, कुछ भी बनाने नहीं आता, वेस्ट ही हो जाता है, खराब हो जाता है। बड़े बड़ाई न करे बड़े न बोलो बोल, बड़े न बोले बोल, रेमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो हो। रहीम जी के अनुसार जो सचमुच बड़े होते हैं वे अपनी बड़ाई नहीं किया करते। जो को भाई रहीम के अनुसार जो भी बड़े लोग रहते हैं वो अपनी बड़ाई करते हैं क्या? नहीं। बड़े बड़े बोलते नहीं बोला करते, बड़े बड़े बातें भी नहीं बोलते। हीरा स्वयं कभी नहीं कहता कि उसका मोल लाख टके का है। एक उदाहरण याद दिया है, हीरा चमकता है, उसकी कीमत कैसे बहुत आती है, बहुत अच्छी आती है, लेकिन वो कहता है कि मेरी कीमत इतनी है, मेरा डिमांड इतना है, ऐसा कहता है क्या? नहीं। वो चमकता है, वो चमकना उसका क्या है? गुणधर्म है, चमक ही उसकी पहचान है। मेरे ख्याल से आपको दोनों भी ये जो दो है वो समझ में आए होंगे। अब हम देखने जा रहे हैं, सुनो बोलो बीट। ये बीट जो है ये आप नोटबुक में पहले पोयम लिखिए, बाद में शब्दार्थ लिखने जा रहा हूं।
पहले पोयम लिखिए, बाद में सुनो बोलो बीट लिखो, पढ़ो बीट लिखो, लिखो बीट। मैं उसके क्वेश्चन के आंसर भी लिख के दूंगा। अनमोल रत्न दो का भाव अपने शब्दों में लिखिए। शब्द भंडार दोहे में आए कुछ नीचे दिए गए शब्द, इन शब्दों से एक वाक्य बनाना है। नीचे दी गई पंक्ति पढ़िए, समझिए। सृजनात्मक अभिव्यक्ति पाठ में बताई गई नीतियों के आधार पर नारे बनाइए। प्रश्न चिन्ह होइए। भाषा की बात पढ़िए, समझिए। ऊपर दिए गए शब्दों में से किन्हीं दो का शब्दों में वाक्य प्रयोग कीजिए। फिर परियोजना कार्य देखेंगे। शब्दार्थ लिखिए। नंबर 1 अनमोल। अमूल्य, मणि, अनमोल अमूल्य मणि। काया, शरीर, खेत, रूसी का मैदान, समस्या, बीज, फाटे, दूध, फटा हुआ दूध, खराब दूध, माखन,
एक रत्न, मूल, ये शब्दार्थ लिख लीजिए। शब्दार्थ लिख लीजिए। अनमोल अमूल्य मणि, काया शरीर, खेत कृषि का मैदान, बीज बिया, फाटे दूध फटा हुआ दूध खराब दूध, माखन मक्खन, हीरा एक रत्न, मोल कीमत, सुकृति अच्छा कार्य अच्छा काम, बड़ाई महानता बड़प्पन, विवेक बुद्धिमत्ता, भरोसा उम्मीद, विपत्ति संकट, विनय विनती, साहस हिम्मत। 15 शब्द है, ये आप लिख लीजिए। नेक्स्ट जो देखने जा रहे हैं वो क्या है?
सुनो बोलो। पाठ में दिए गए चित्रों के बारे में बातचीत करो। पाठ में मैं आपको इसका फोटो दिखा दूं, आप देख के नोटबुक में लिख लीजिए, मैं उसका विश्लेषण भी करूंगा। सुनो बोलो बेट, देखो, पाठ में दिए गए चित्र के बारे में बातचीत करो। दूसरा है, पाठ का शीर्षक तुम्हें कैसा लगा और क्यों? आप स्वाइप करके देख लीजिए, बढ़ा करके इसको देख लीजिए। देख लिया ना? देख लीजिए पहला प्रश्न, पाठ में दिए गए चित्रों के बारे में बताइए, बातचीत करिए। पाठ में तुलसी और रहीम का चित्र दिया है। इस पाठ में किसका चित्र दिया है? रहीम का, और तुलसी और रहीम का चित्र दिया है। दोनों ही भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि हैं। तुलसीदास के प्रमुख रचना रामचरितमानस से है। रही अपने नीति दोहे के रहीम अपनी नीति दोहे के लिए अधिक प्रसिद्ध है। इस पाठ में दोनों कवियों के नीति दोहे के लिए दिए गए हैं। पाठ का सारांश तुम्हें कैसे लगा और क्यों? दोनों का शीर्षक अनमोल रत्न मुझे सही लगा, क्योंकि भक्ति काल के प्रेमाश्रयी शाखा के कवियों में तुलसीदास महान है। इनके दोहे भी उपदेशात्मक है। रहीम भी भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि है। इनके दोहे उपदेशात्मक है। छोटों से इन दोहे में अनमोल अर्थ दिखाई देता है। आप देखिए, पढ़ो भी। सबको सब लिखना है, तुमको पढ़ो भी। नीचे दिए गए वाक्यों के भाव बतलाने वाले वाक्य को दोहे में पहचान कर उत्तर पुस्तिका में नोटबुक में लिखिए। हमारा शरीर खेत के समान है। नंबर 2, लाख प्रयत्न करने पर भी बात नहीं बनती।
ये देखिए, पढ़ो फिर देख लीजिए, आपको दिखाता हूँ मैं। दिखाने के बाद लिखना है ये। नीचे दी गई पंक्तियों के बाद आने वाली पंक्ति लिखी। तुलसी काया उपपत्ति विद्या विनय विवेक, रेमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। इसके बाद लिखो फिर देखेंगे। ये सब लिख लीजिए, लिखो फिर देखो। हम क्या देखने जा रहे हैं, लिखो भी। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिए। तुलसीदास ने शरीर की खेत व मन की किसान से क्यों की होगी? रहीम जी के बारे में तुम क्या जानते हो? अनमोल रत्न दोहे के बाद आबिद। अनमोल रत्न के दोहे के भाव अपने शब्दों में लिखिए। बाद में हम देखेंगे शब्द भंडार। ये मैं आपको प्रश्न उत्तर दिखाता हूं, आप देख लीजिए। ये देख लीजिए, दोनों प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार है। आप इसे स्वाइप करके देख सकते हैं। आप इसे स्वाइप करके देख सकते हैं, लिख सकते हो। इसलिए मैं दूर से दिखा रहा हूँ, नहीं तो नज़दीक से पकड़े तो ये इसमें नहीं आता। अनमोल रत्न दोहे के भाव अपने शब्दों में लिखिए। सारांश। शब्द भंडार। दोहे में आए कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। अब इन शब्दों से एक वाक्य बनाओ। क्या बनाओ? एक वाक्य बनाओ। खेत, किसान खेत में काम करते हैं। विपत्ति, विपत्ति के समय धैर्य हारना नहीं, धैर्य से रहना है। विनय, विनय के बाद, विनय के साथ विद्या की उन्नति होती है। दूध, फटे दूध
से मक्खन नहीं निकल सकता। हीरा, हीरा अपनी मोल कभी नहीं कहता। नीचे दी गई पंक्ति पढ़ो समझो। लाख टका मेरो मोल। ये आप सब नोट्स नोटबुक में लिख लीजिए। समझ में आया? समझ में आया तो लिख लीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ स्कूल में आइए, मैं आपको बताऊंगा। समझ में आया?